नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के असम दौरे की खबर से। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से आफ्स्पा को पूरी तरह से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीफू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में यहाँ के लोगों ने बहुत सा मुश्किल भरा वक्त देखा है, लेकिन साल 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले यहां बम और गोलियां गूंजती थी, लेकिन अब यहां तालियां बज रही हैं। भाई और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में मुस्लिमों को परेशान किया गया तो इसका नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को लेकर के कहा कि अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका भी 80% घर बंद होगा। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि हमारे साथ जो हो रहा है और केंद्र सरकार धर्म विशेष के खिलाफ जो कर रही है उसमें सबका नुकसान है। तो सबको पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत है। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और सारे बहुत आए यहाँ को बांटने चाहे, लेकिन बटा नहीं। और कुछ दिन में आप देखिएगा माहौल बहुत अच्छा बदल जाएगा, बहुत अच्छा। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान से झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने हफीजुल हसन को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। देखिए, मंत्री हफीजुल को सामाजिक स्तर पे, सांप्रदायिक स्तर पे विद्वेष फैलाने के लिए, प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। आप अगर गलत कर रहे हैं तो कानून यह नहीं देखता कि यो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन हफीजुल हसन ने आज जिस तरीके से 20 और 80 की बात की, वो साफ दिखा दिया कि आज भी वो हिंदुओं को अलग नजरिए से और मुसलमानों को अलग। देखिए, मुझे यह लगता है कि अगर आप किसी जिम्मेदार पद पे हैं और आप एक जिम्मेदार पद की भूमिका को निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपनी बातों को, अपनी वाणी को थोड़ा संयमित। लेकिन हमें यह भी लगता है कि जो माननीय मंत्री ने जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, वो स्वाभाविक तौर पे अगर आप देखें तो विगत कुछ दिनों से पूरे देश में जो एक नफरत का माहौल एक संप्रदाय के प्रति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, तो हमें लगता है कि यह भी लोकतंत्र के लिए घातक है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दे दी है। आज आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं जा सके। बताया जा रहा है कि इस तलाक के लिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ही अर्जी दी थी। हालांकि पवन सिंह के कोर्ट नहीं आने की वजह से मामले की सुनवाई आज नहीं हो सकी और अब 26 मई को इस पर सुनवाई होगी। हम लोगों ने आज इंटीम मेंटेनेंस के लिए पिटीशन दाखिल किया, कोर्ट से मांग किया कि इंटीम मेंटेनेंस हम लोग को दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद एक शॉर्ट डेट का भी हम लोगों ने प्रेयर किया।
और क्या आवेदन पवन सिंह की तरफ से दिया गया डाइवोर्स का है? आवेदन दिए हुए हैं, छोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं। और जो उनकी पत्नी के पक्ष से क्या कहा गया है आप लोगों से कि तलाक क्यों मांगा जा रहा है उनसे? वो तलाक मांगने का बात है, दोनों में कोई पटरी उटरी नहीं बैठ रहा है, दोनों में विवाद होते रहता है, इसी विवाद को लेकर वो डाइवोर्स फाइल की। क्रुएल्टी की भी बात कही जा रही क्रुएल्टी है। की बात है, क्रुएल्टी की भी बात है। अत्याचार करते थे, शादी ब्याह करने के बाद मारपीट करना, गाली गलौज करना, दो बार प्रेगनेंसी रहा, दोनों बार एबॉर्शन उसका कराती है, इस सब बात पे क्रुएल्टी की बात है। राजधानी पटना में अपराध की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला पटना सिटी इलाके का है, जहां के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर रोड स्थित वार्ड संख्या 54 के पार्षद अरुण कुमार के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या की असफल कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने वार्ड पार्षद के बेटे को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हाँ, आज सुबह 3 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस गई है, छानबीन की है, गोली मारने की घटना सत्य है। हम लोग ले जाके NMCH में इलाज कराएं, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। क्या कुछ पहचान है उसमें उनके बेटे का नाम अमन कुमार है, उम्र करीब 17-18 साल हो। घटना का कारण कोई स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया, हम अनुसंधान कर रहे हैं, आगे जो पता चलेगा बताएगा। घटना स्थल से क्या बरामद हुआ सर? वहाँ से 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सर कल की रात यानी कि 27 तारीख के 2 बजे रात में हमारे घर में गेट फान करके और खिड़की जो खुला हुआ था जिसमें ग्रिल नहीं था, उससे 3 गो जो है बदमाश घुस गया। और घुसने के बाद जो है हमारी पत्नी से मारपीट किया और गोली चलाया, जिससे बाल बच गई हमारी पत्नी। और उसके बाद जो है पत्नी को मारपीट करने लगा तो हमारा बेटा उस पर झपटा, जो मारपीट कर रहा था। इसमें हमारा पत्नी छूट पड़ा और वो जो है भाग गई ऊपर हमको जगाने के लिए। और वो बार बार पूछ रहा था कि अरुण शर्मा कहाँ है, हमारा पति कहाँ है। तो इस पर हमारा पत्नी झूठ बोला कि हम नौकरानी हैं, पत्नी नहीं है। उस पर वो अपराधी बोला कि हम तुमको चिंते हैं, तुम अरुण शर्मा के पत्नी हो, हम अरुण शर्मा के जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। क्या कुछ उसके बाद हुआ? कितने गोली लगी? सर हमारा जो है पत्नी को तो एक गोली आया तो बच गई। उसके बाद जो है हमारा पत्नी छूट पड़ी तो ऊपर भाग गई और बेटा को जो है सीना में गोली मारा और जो कि करबट्टे हो गया तो उसको चूतर में लग गया, बाएं चूतर में लगा और दाएं में निकल गया। और उसी के बीच में हम जागे ऊपर से, बेटी हमारा बेटी कोमल और काजल और हम ऊपर सोते हुए थे, वो 3 लोग थे सर। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।